हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों में अगर येलोविश स्टेन लग जाते हैं या फिर आपके दांत है वो डार्क हो जाते हैं, कलर उसका चेंज हो जाता है, टार्टर या कैलकुलस जमने लग जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हर कोई चाहता है कि उसके दांत है वो एकदम से वाइट हो और ये टार्टर या कैलकुलस कैसे भी तरीके से हटा लिया जाए। और ऐसी सिचुएशन में जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपको स्केलिंग की एडवाइस दी जाती है कि अगर आप सफाई कराओगे स्केलर मशीन की मदद से आपके दांत है वो क्लीन कर दिए जाएंगे और इससे आपके टार्टर और कैलकुलस भी निकल जाएगा और आपके दांत है वो सफ़ेद भी हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं स्केलिंग से रिलेटेड, बहुत बार ऐसे मिथ्स भी, बहुत सारे मिथ भी फैले हुए हैं कि अगर सफाई करवाते हैं तो उससे दांत है वो खराब हो जाते हैं, दांत ढीले पड़ने लग जाते हैं, दांतों के मसूड़े टूट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे दांतों की सफाई के प्रति मिथ्स फैले हुए हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है कि क्या सच में दांतों की सफाई करवाने से दांत ढीले पड़ते हैं या फिर दांत खराब होते हैं या फिर दांतों में सेंसिटिविटी होती है या फिर दांतों में गैप आ जाता है। इन सभी के बारे में आज का हमारा ये वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सफाई करवाने की सोच रहे हो और आप डर रहे हो कि इससे आपके दांत खराब हो जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो आपको दांतों की सफाई एडवाइज क्यों की जाती है। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है या यानी कि पायरिया की प्रॉब्लम है, मसूड़ों में सूजन है, तो आपको स्केलिंग की एडवाइस दी जाती है, यानी कि मसूड़ों के अंदर से क्लीनिंग कर दी जाती है जिससे आपके मसूड़ों की पस निकल जाती है और आपके ब्लीडिंग आना भी बंद हो जाती है। दूसरा, अगर आपके टार्टर बहुत ज़्यादा जम गया है या फिर कैलकुलस है तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको स्केलिंग करने की एडवाइस दी जाती है। जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम हो या फिर पेरियोडोंटाइटिस की, या फिर अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है क्योंकि खाना दांतों के बीच में फंस जाता है जो अच्छे से निकल नहीं पाता ब्रश के द्वारा, तब भी स्केलिंग की एडवाइस दी जाती है। या फिर आपके दांतों में किसी भी कारण से स्टेन्स जम गए हैं, मतलब अगर आप स्मोक कर रहे हो या फिर तंबाकू गुटखा का सेवन कर रहे हो, इसकी वजह से अगर आपके दांत येलोविश या डार्क ब्राउन हो गए हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी स्केलिंग एडवाइस दी जाती है। एक्चुअली अगर बात की जाए तो ये एक रूटीन क्लीनिंग होती है, हर 3 to 6 मंथ्स के बीच में हर इंसान को एक बार सफाई दांतों की जरूर करवानी चाहिए। ये एक टाइप का ब्रश ही होता है, इलेक्ट्रिक ब्रश मान लो, क्योंकि जब हम ब्रश करते हैं तो हम दांतों की सफाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हमारी जो ऊपरी सरफेस होती है वो तो क्लीन हो जाती है, लेकिन जो इंटरडेंटल एरिया होता है या हमारे जो लिंगुअल साइड होती है वो अच्छे से साफ नहीं हो पाती। मसूड़ों में जो खाना फंस जाता है वो नहीं निकल पाता है, तो अगर वो अच्छे से नहीं निकल पाएगा तो वहाँ पे ये जो खाना फंस के जो प्लाक बनता है, ये प्लाक धीरे धीरे टार्टर यानी कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हार्ड फॉर्म ले लेता है। तो अगर हार्ड फॉर्म हो गया तो फिर आप कितना भी ब्रश करो, कितना भी फ्लोस करो, वो नहीं निकलता है। तो उसको निकालने के लिए स्केलिंग एडवाइस की जाती है। लेकिन स्केलिंग कैसे करनी चाहिए और स्केलिंग से क्या सच में दांत खराब होते हैं, ये सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्योंकि जब भी एडवाइस की मेरे पास जब भी पेशेंट आते हैं, मैं जब उनको स्केलिंग और एडवाइस करती हूँ तो सबसे पहले का सवाल यही है कि इससे हमारे दांत खराब तो नहीं होंगे ना। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली के लोग हैं जिन्होंने सफाई करवाई थी और उसके बाद उनके दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। स्केलिंग से दांत घिसते नहीं है। स्केलिंग एक टाइप की स्केलर अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, इसमें एक नॉर्मल टिप होती है जो आपके दांत को नहीं घिसती है, सिर्फ आपके दांत का टार्टर क्लीन करती है, कैलकुलस हटाती है, स्टेन्स हटाती है और साथ ही अगर आपके मसूड़ों में कोई पस बन गई है तो उसको क्लीन करती है। उससे कोई भी आपके दांतों की जो दांतों की जो इनेमल है वो नहीं घिसती है। जब हम शुरुआत में स्केलिंग करवाते हैं, सबसे पहले अगर आप नॉर्मल रूटीन क्लीनिंग कराओगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दांतों में स्केलिंग हुई है या आपके कोई भी सेंसिटिविटी फील हुई है, गैप फील हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा रूटीन क्लीनिंग में। लेकिन अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा टार्टर या कैलकुलस फंसा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो हैबिट है वो है टार्टर या कैलकुलस की, आपकी टंग जाती है तो टार्टर पे जाती है और आपको आदत पड़ी हुई है। लेकिन जब उसको साफ कर दिया जाता है
तो वहाँ से खाली हो जाता है, निकल जाता है, क्योंकि गम्स तो ऑलरेडी वहाँ है नहीं, मसूड़ों ने तो अपनी जगह से छोड़ दी है, और जो मसूड़े जहाँ पहले थे वहाँ पे टार्टर ने जगह ले ली। जब स्केलिंग के द्वारा टार्टर को हटा दिया जाता है तो वो खालीपन महसूस होता है, और उस खालीपन की वजह से लोगों को ऐसे लगता है कि उनके दांतों के बीच में गैप आ गया है। एक्चुअली गैप पहले से ही था, बस उसमें टार्टर फंस गया था। लेकिन अगर आप उसको नहीं निकालोगे तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, और आपके जो मसूड़े बचे हुए हैं उनको वो हटाता जाएगा, खुद उनकी जगह ले लेता है। उसकी जगह लेने की वजह से आपके दांत कुछ दिनों में ढीले पड़ने लग जाते हैं, और अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो निकलने भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आपके दांत लूज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली किसी भी हार्ड या कोई भी फोर्स लगेगा तो वो निकल सकते हैं बिना वजह, कम उम्र में भी। तो इस सिचुएशन की वजह से जब टार्टर को हटा दिया जाता है स्केलिंग के द्वारा, तब क्या होता है, वहाँ खालीपन महसूस होने की वजह से लोगों को ऐसे लगता है कि उनके दांतों के बीच में गैप आ गया है। सच्चाई यही है कि गैप ऑलरेडी था और आपके टार्टर निकल गया है, तो जो मसूड़े बच गए वो तो सेफ हो ही गए हैं, साथ ही जहाँ जगह हो गई है कुछ दिनों में धीरे धीरे गम्स है वो फिर से अपनी जगह वहाँ पे थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से पहले की तरह हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक दांतों को अच्छे से पकड़ लेते हैं जो गम्स है वो, जिससे आपके जो दांत है उनका हिलना बंद हो जाता है, और साथ ही साथ दांत आपके मजबूत होने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आप तंबाकू गुटखा का या पान पुड़िया का सेवन करते हो, उसकी वजह से आपके दांत है वो येलोविश या डार्क ब्राउन के हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में जब स्केलिंग की जाती है तो बहुत ज़्यादा हार्डली इनेमल की सरफेस पे स्केलर है वो लगाया जाता है उस स्टेंस निकालने के लिए। और जब वो स्टेंस निकल जाते हैं तो कुछ दिन के लिए, यानी भी 3 to 4 डेज के लिए आपको वहाँ पे हल्की सी झंझनाहट लग सकती है, क्योंकि बहुत देर तक वहाँ मशीन चलती है, जिसकी वजह से सिर्फ ठंडा और गर्म की झंझनाहट लगती है, वो भी 3 to 4 डेज में नॉर्मल हो जाती है। लेकिन वो आपके दांतों को अंदर तक खराब नहीं करते, अंदर तक आपके कोई सेंसिटिविटी नहीं करती है, वो सिर्फ हल्की झंझनाहट लगती है। अगर आप नॉर्मली कोई भी सेंसिटिविटी पेस्ट यूज़ करोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगी, और अगर नहीं भी करोगे तो 3 to 4 डेज में वैसे ही वो नॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे दांत है सफाई करने के बाद हिलने लग गए हैं, तो हिलने का जो प्रोसेस है, तो ऑलरेडी आपके दांत है वो, क्योंकि टार्टर ने या कैलकुलस ने जो आपके दांतों को हिला दिया है, गम्स अपनी जगह से जब हट जाते हैं तो दांत हिलने लग जाते हैं। लेकिन टार्टर की वजह से दांत है वो हार्ड हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो आपके उस टाइम टार्टर होता है तो दांत है वो हार्ड है, तो ऐसे लगता है कि हमारे दांत नहीं हिल रहे। जब वो निकाल दिया जाता है कैलकुलस या टार्टर, तब आपके दांत है वो मोबिलिटी फिर से शुरू हो जाती है। वो ऑलरेडी आपके दांत मोबाइल ही है। अगर आप चाहते हो कि ये टार्टर्स की वजह से मोबिलिटी ना रहे, आपके दांतों को मसूड़ों की वजह से मतलब आपके स्ट्रोंग हो, तब आपको ये टार्टर निकलवाना चाहिए। और एक बार के लिए मोबिलिटी फील होगी, लेकिन जब मसूड़े फिर से दांतों को पकड़ेंगे तो वो मजबूती से पकड़ेंगे, तो फिर आपकी मोबिलिटी भी कम हो जाती है। लेकिन शुरुआत में जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया इस तरीके की चीज़ें कि भाई हमने दांतों का कैलकुलस हटाया फिर हमारे दांत हिलने लगे, वो इसी कारण से उनके दांत ऑलरेडी हिले हुए हैं, लेकिन टार्टर की वजह से टाइट होते हैं, वो निकल जाते तो फिर से वो हिलने लग जाते हैं। लेकिन वो एक्सपीरियंस कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, कम से कम आपको 4 to 6 मंथ्स के बाद आपके टीथ है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। लेकिन 4 to 6 मंथ्स के बाद कोई जाके नहीं बताता है कि हमारे दांत है वो फिर से मजबूत हो गए हैं। वो जब करवा के आते हैं तब अपने मतलब रिलेटिव या फैमिली या फ्रेंड्स को बताते हैं, यार हमने तो सफाई करवाई थी और मेरे ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरे दांत अब हिलने लग गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारे दांतों में गैप हो गए, कुछ लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी हो गई है, तो ये उस टाइम तो वो बोल देते हैं, लेकिन जब उनकी फिर से सही हो जाता है तब वो उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। लेकिन वो जो मिथ्स है वो वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि जो सुनने वाला है वो सिर्फ यही सुनता है कि दांतों की सफाई कराने से दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आपको डेंटिस्ट ने एडवाइस की है और आप दांतों की सफाई करवाने का सोच रहे हो, तो बिना देरी के बेझिझक आप अपने दांतों को सफाई करवा सकते हो। इससे आपके दांत हिलते नहीं हैं, न ही आपके दांतों में गैप आता है, न ही सेंसिटिविटी होती है। इससे आपके दांत और ज़्यादा मजबूत होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर 1-2 महीने में आप सफाई करवाओ,
लेकिन आपको 6 मंथ्स में एक बार क्लीनिंग, रूटीन क्लीनिंग करवा लेनी चाहिए। उससे तो आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि आपकी कोई भी सेंसिटिविटी या कुछ भी प्रॉब्लम हुई है क्या, क्योंकि आपके दांतों में ज़्यादा टार्टर या कैलकुलस नहीं होगा, तो हल्का फुल्का जो प्लाक होगा वो निकल जाएगा और फिर आपके दांत मजबूत भी रहेंगे और आपके दांतों की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। तो यही है कि स्केलिंग करवाने से आपके दांत मजबूत होते हैं। तो यही है हमारा आज का टॉपिक कि स्केलिंग करवाने से आपके दांत हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, बल्कि और ज़्यादा हेल्दी और मजबूत बनते हैं। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग डर रहे हैं स्केलिंग करवाने से और जिन लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि स्केलिंग करवाने से दांत खराब हो जाते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके कि स्केलिंग करवाने से दांत मजबूत होते हैं। तो जो लोगों के दांतों में प्रॉब्लम है वो सफाई करवा सके। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।